महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे भी यूरोप दौरे पर हैं, जो 4 मई को वतन वापस लौटेंगे और इन दोनों नेताओं के विदेश में संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा हो रही है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में हिदायत दी है कि 29 अप्रैल तक किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी बयान न दें। उन्होंने कहा है कि मैं लौटकर खुद बोलूंगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज ठाकरे किसी बड़ी रणनीति की तैयारी में हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आने वाले हैं और इसी संभावना, इसी अटकल के बाजार को गर्म महाराष्ट्र की राजनीति ने कर दी। अब बीते कुछ समय से दोनों पक्षों से कई सकारात्मक बयान भी सामने आए। हालांकि राज ठाकरे ने अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से खोले नहीं हैं कि वो मिल कब रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे के साथ आने को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए। उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो पूरा बयान सुनिए। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। पण माझी अट एक आहे की जेव्हा आम्ही लोकसभेच्या वेळेला सांगत होतो की अरे महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये सगळे कारभार घेऊन जातात, उद्योग घेऊन जात आहेत, तेव्हाच जर का विरोध केला असता तर आज ते सरकार तिकडे बसलं नसतं। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। त्याच वेळेला हे काळे कामगार कायदे आपण फेकून दिले असते कचऱ्याच्या टोपलीमध्ये। पण तेव्हा पाठिंबा द्यायचा, आता विरोध करायचा, मग परत तडजोड करायची, हे असं नाही। महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत, त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा। दरअसल उद्धव ठाकरे का ये बयान राज ठाकरे के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि जब बड़े मुद्दे सामने होते हैं तो फिर आपसी झगड़े छोटे लगते हैं। महाराष्ट्र के अस्तित्व और मराठी मानुष के लिए हमारे बीच के जो झगड़े हैं वो तुच्छ हैं, छोटी हैं। साथ आना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए इच्छा होनी चाहिए और सिर्फ मेरे अकेले के इच्छा का सवाल नहीं है, अकेले मेरे स्वार्थ का सवाल नहीं है। बड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब ये राज ठाकरे का बयान था। इसके बाद उन्होंने जो उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था। अब शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं संजय राउत। उन्होंने भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयान के बाद दोनों के हाथ मिलाने के सवाल पर पॉजिटिव बयान दिए। उन्होंने राज ठाकरे के साथ आने पर क्या कुछ कहा वो खुद आप सुनिए। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है तो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। इस साल मुंबई नगर निगम के चुनाव होने की उम्मीद है और ये चुनाव 3 साल से लंबित है। हो सकता है कि चुनाव से पहले दोनों ही भाई आपस में मिल जाएं, दोनों का गठजोड़ हो जाए। पिछले 2 महीने से एमएनएस मराठी भाषा को लेकर भी अपना आंदोलन शुरू करने की कोशिश में रही है और मांग कर रही है कि राज्य में हर जगह मराठी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि यहां पर हिंदी को भी पाठ 1 से 5वीं तक की पढ़ाई में शामिल किया जाएगा और उद्धव भी इसी के समर्थन में नजर आए राज ठाकरे के बयान की। उधर इस बीच दादर स्थित शिवसेना भवन के पास एक खास पोस्टर नजर आया। इस पोस्टर में उद्धव और राज ठाकरे को गले मिलते हुए दिखाया गया। उस पर लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, छोड़कर ठाकरे बंधु साथ आए। और यह संदेश राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है और कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो उसी जगह एमएनएस ने एक और विवादास्पद पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदी बीजेपी के लिए भक्ति नहीं है, मजबूरी है।
और अगर आधा देश महाराष्ट्र में आकर अपना पेट पाल रहा है तो फिर महाराष्ट्र के हिंदी नहीं मराठी सीखने की जरूरत है। और इस बयान से यह भी साफ होता है कि एमएनएस अपनी मराठी अस्तित्व की राजनीति पर अब भी टिकी हुई है, अड़ी है। अब बात कर लेते हैं अंत में कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अलग कब हुए। नवंबर 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने और उसके बाद मार्च 2006 में मन से अपनी पार्टी बनाने के लिए दोनों भाई सार्वजनिक रूप से अलग हो गए और अलग अलग राहें अपना ली। पिछले कुछ सालों में दोनों नेताओं के बीच में मतभेद गहराते गए और दोनों ने अलग अलग रास्ते अपना लिए। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यह जो संभावित मुलाकात है, अगर यूरोप में होती है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति एक नया मोड़ ला सकती है। दशकों से बिछड़े हुए भाई बंधुओं का मिलन न सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक होगा, बल्कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं इसके अलावा विपक्ष के लिए एक चुनौती भी खड़े कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कब आपस में मिलते हैं, या फिर जो यूरोप में दोनों भाई के जाने की चर्चा है उस पर क्या कुछ नया अपडेट आता है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।